और हम सब पाकिस्तान की तरफ एम लेके मूतेंगे वहां पे मतलब। और मैं सोच रहा हूँ अगर वह पीछे से चाइना ने मुंह दिया तो हम भी तो बजाएंगे फिर। हेलो गाइस, मैं हूं तस्लीम और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान मिसाइल फोर्स पर इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। इंडियन मीडिया का अलग अलग तरह से अलग अलग चैनल से रिएक्शंस आ रहे हैं। शरीफ ने भारत के खिलाफ रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसके पास पाकिस्तान के सभी रॉकेट और मिसाइल्स का नियंत्रण होगा और युद्ध की परिस्थिति में किस मिसाइल और किस रॉकेट से हमला करना है यही फोर्स तय करेगी। इसके बाद आपको ये बताएंगे कि भारत के टुकड़े करने के बाद भी जिस मकसद से ये बंटवारा किया गया ना, वो मकसद पूरा क्यों नहीं हो पाया। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ जब कुछ मुसलमानों ने मजहब के आधार पर अपने लिए अलग देश मांग लिया और पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बन गया। लेकिन जिस आधार पर विभाजन हुआ उस आधार पर ना तो सभी मुसलमान पाकिस्तान गए और ना ही सभी हिंदू भारत लौट आए। इधर के मुसलमानों को तो भारत में सम्मान अधिकार मिला, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर आज में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड का 9वां देश बन जाएगा। और ये आर्मी बनने के बाद में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और ये बात कही गई है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा 14 अगस्त को अपने भाषण के दौरान। ये कहा गया है कि जैसे ही इस आर्मी को हम तैयार करेंगे उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारत की आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखने वाली है। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਸਲਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ 100% ਲੱਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਇਹਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ। तो ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ them ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। क्वेश्चन ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸਲ 80% ਆਫ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 70 to 80%। ਤੇ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਫਾਈਟ ਅ ਸਪਲਾਇਰ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਮ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। 2.5 ਬਿਲੀਅਨ अपना जो सब चली सी 2.5 बिलियन रशिया हैज इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान। ये तो सारी दुनिया ਨਾਲ खलोती है। एज यूजुअल पाकिस्तान ने बॉर्डर पे कुछ बदमाशी की तो व्हाट्सएप पे हम ये सब सारे फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं। ये आप सबको आया होगा। पाकिस्तान अपनी औकात में है। अगर सब हिंदुस्तानियों ने एक साथ बॉर्डर पे मुद दिया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। और मैं सोच रहा हूं कल को युद्ध हुआ तो इस आदमी का प्लान है ये है। मतलब ये है इसकी अग्नि मिसाइल। ये 1.2 बिलियन लोगों को एक साथ बॉर्डर पे इकट्ठा करेगा और हम सब पाकिस्तान की तरफ एम लेके मूतेंगे वहां पे। मतलब और मैं सोच रहा हूं अगर वह पीछे से चाइना ने मुंह दिया तो हम भी तो बजाएंगे फिर। बस चाइना तो हाइट पे भी है, सीधा मुंह में मुतेगा हमारे। मतलब फिर पीना बैठ के मंचाओ सूप उधर। पब्लिक को खुश करने के लिए पॉलिटिक्स में कदम जमाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर रूस से क्या प्लान है। अमेरिका की मुश्किल अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर मुश्किलें मोल ले ली हैं। भारत ने अब ट्रंप से दो हाथ करने का फैसला कर लिया है। इसलिए मोदी सरकार ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कुछ दिन पहले एनएसए अजीत डोवाल रूस से वापस लौटे और डोवाल ने मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसी साल भारत आने वाले और विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को जा रहे हैं। अब जयशंकर अगले हफ्ते मॉस्को का दौरा करेंगे। खबर तो यह है कि वो पुतिन से मुलाकात भी करेंगे और पीएम मोदी का सीधा संदेश उन तक पहुंचाएंगे।
3 हफ्ते में भारत के 2 दिग्गज रूस पहुंचे। अब बात करेंगे चीन की, क्योंकि भारत और चीन के बीच भी खिचड़ी पक रही है जो ट्रंप की मुश्किल बढ़ा देगी। चीन के विदेश पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। पीएम मोदी का खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान। राहुल इंडी से लेकर ट्रंप मुनीर तक सबका हिसाब होगा क्या? ट्रंप के टैरिफ बम के आगे मोदी बन गए दीवार। लाल किले से अमेरिका के इलाज का कौन सा तरीका बताए? आज पीएम मोदी जबरदस्त फॉर्म में दिखे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार लाल किले से दिए भाषण में पीएम मोदी ने खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया। जंग का ऐलान। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ, ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, विदेशी सामान के खिलाफ, इंपोर्ट में निर्भरता के खिलाफ भारत के जंग का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग का तगड़ा जवाब दिया। कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए मोदी दीवार बनकर खड़ा है। पीएम मोदी ने मुनीर की न्यूक्लियर वाली गीदड़ भभकी का भी जवाब दिया। कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे बॉस, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीएम मोदी ने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी बड़ा ऐलान किया। So having seen the outcome of Operation Sindoor, the two militaries, the PLA and the Pakistan military, they would have been confabulating with one another, and now it seems China has taken the decision to fully support the Pakistan military to become the leading military power in the region. बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इधर, और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं बना था। अब हम आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे। ये दो हिस्से थे, 83 अलग-अलग लाख वो भी। जो हम आपको बता रहे हैं एंट्री, ये 83 लाख पूर्वी पाकिस्तान से और पश्चिमी पाकिस्तान से मिलाकर, वो अलग साइड है पूरा। जबकि भारत से कुल 96 लाख लोग पाकिस्तान में गए थे। 96 गए थे, इधर भी और इधर भी। ये विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। तो 96 लाख गए पाकिस्तान में और 83 लाख आए भारत में। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए। बाकी मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश माना, वो रुक गए। इनमें कई मुस्लिम परिवार तो ऐसे थे जिनकी जो जड़ें हैं वो पेशावर, लाहौर, कराची में थी, लेकिन उन्होंने बंटवारे के वक्त वहां ना जाकर यहीं रहने का फैसला किया। इनमें मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का परिवार भी शामिल था, जिसकी अक्सर वो चर्चा करते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जड़ें पाकिस्तान में थी, लेकिन ये तमाम परिवार ऐसे थे जिन्होंने ये तय किया कि वो भारत में ही रहेंगे। अब अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख हिंदू भारत में आए। कितने हिंदू भारत में आए? 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से, देखिए यहां पर भारत में आए। लेकिन भारत से सिर्फ 7 लाख मुसलमान ही गए, ये देखिए यहां पर। तो 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख भारत में आए और भारत से गए 7 लाख मुसलमान यहां पर। इसी तरह मौजूदा जो पाकिस्तान है उससे 54 लाख, कुल 54 लाख हिंदू जो है यहां गए नीचे, और यहां से 65 लाख मुसलमान गए पाकिस्तान, भारत से
पाकिस्तान में, जो तब पश्चिमी वो बना मुस्लिम पाकिस्तान, नाम से हिंदू था, सिख और बाकी लोग भारत में आए, जबकि कुछ भारत में रह अगर आप गए, देखें तो 65 लाख बहुत कम ही रह मुसलमान ही गए आज के पाकिस्तान में ज्यादातर लोग गए। यही इससे सोच आप ये रहे हो। समझ सकते हैं कि ये बंटवारा तो मुस्लिम हिंदू और कंट्री तो मुसलमानों हमारा के क्या नाम था? पर हुआ था। लेकिन सच ये है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम थे, और पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा थे। इसके अलावा जो मुसलमान भारत में रहे, उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी मिली। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहां तक कि भारत की क्रिकेट टीम के राइट गाइस, तो ये मिसाइल फोर्स के ऊपर और 1947 के जो टुकड़े हुए थे देश के, जो दूसरा देश बना था, पाकिस्तान बना था, उसके ऊपर बहुत सारे एनालिसिस थे, प्रवीण सोने से लेकर और इनके अंजना ओम कश्यप के इसके अंदर। तो इंडियन मीडिया में इस चीज़ के चर्चे होंगे, किस तरह से होंगे वो देखना इंटरेस्टिंग था। और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिएक्शंस आ रहे हैं। अभी तो एक ही मीडिया चैनल का देखा है हमने, प्रवीण सोने भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे इसके अंदर कि वो दो कंट्री, सबसे ज्यादा नाम आता है चाइना का, कि बैक में जो खड़ा हुआ है वो चाइना खड़ा हुआ है, और वो फोर्स बनाने में, मिलिट्री पावर देने में कहीं भी पीछे नहीं है, उसको वो पावर दे रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका भी उसी के साथ खड़ा हुआ है। अब तो अमेरिका भी आ गया है, डबल पावर मिल जाती है पाकिस्तान, डबल पावर मिल जाती है, तो वो और ज्यादा डेवलप कर रहा है बहुत स्पीड से अपनी आर्मी को। क्या वो मिथुन वाला था ना, वो सीन तो मिथुन ने पोस्ट करी थी, कुछ पोस्ट करा था या कुछ बयान दिया था कि भाई कि अगर हम सारे मिलकर हिंदुस्तानी मूड देंगे तो पाकिस्तान भेज जाएगा। तो स्टैंड अप कॉमेडियन था, फिर वो बोलता है हम ऐसा करेंगे, पीछे चाइना खड़ा हुआ है, वो ऊंचे पे है थोड़ा, वो हमारे मुंह में मुद देगा। थोड़ी ना कि अभी जंग खत्म हुई है फिर से जंग, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाएगी। तो मीडिया वाले ज्यादा वो कार कर देते हैं, इंडियन मीडिया कुछ भी उड़ाते रहते हैं और डराते रहते हैं अपनी पब्लिक को। लोग इस सारी सीन के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।